नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के डॉक्टर साहिब के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि डायबिटीज़ कान को किस तरीके से प्रभावित करती है। अगर डायबिटीज़ के मरीज़ के कान से पानी या पस निकले तो उसे नज़रअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद, जो कि बिहार के सबसे जाने माने ENT स्पेशलिस्ट में से एक है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, डायबिटीज़ शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कान में इसका क्या इफेक्ट होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स हमारे पास जब कान का प्रॉब्लम लेके आते हैं तो बेसिकली उनका कंप्लेन ये रहता है कि कान से मवाद आती है और उसमें बदबू आती है। तो सबसे पहले हम लोग ये पूछते हैं कि आपका शुगर कंट्रोल है कि नहीं। तो बोलते हैं कि मैडम कभी कभी शुगर कंट्रोल होता है, कभी कभी हम लोगों को इंसुलिन लेनी पड़ती है। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि अगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स के कान से अगर मवाद या पानी आता है तो आप इसको हल्के में ना लें, क्योंकि ENT में एक टर्म होता है जिसे स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं और ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ज़्यादा होता है। इसमें पेशेंट के कान से मवाद आती है और उस मवाद से बदबू आती है। बदबू आने का मतलब कभी भी किसी के भी कान से अगर मवाद के साथ अगर बदबू आए तो आप इसको हल्के में इसलिए ना लें, क्योंकि बेसिकली बदबू आने का कारण ये है कि आपके कान के अंदर की हड्डी सड़ रही है और डायबिटीज़ वालों में ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में कन्वर्ट हो सकता है। आप पूछिएगा कि ऐसा क्यों हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि जैसा मैंने आपको ये बताया कि जो डायबिटीज़ के मरीज को जो कान की प्रॉब्लम होती है उसे एक टर्म होता है जिसे हम लोग स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। इसमें इन्फेक्शन कान से होकर कान की हड्डी को सड़ाते हुए इन्फेक्शन ब्रेन में भी जा सकती है। इसे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके चेहरे का जो नस जिससे हम लोग हंसते हैं, बोलते हैं, जिसे फेशियल नर्व कहते हैं, ये इस नस को भी डैमेज कर सकती है, क्योंकि इसमें हड्डी गलाने की क्षमता है और ये जो नस रहती है वो हड्डी के अंदर एक केस होता है, वो फेशियल कैनाल में ये फेशियल नर्व रन करती है। तो क्योंकि इस कंडीशन में हड्डी गलने लगता है तो ये कभी कभी फेशियल पैल्सी भी पेशेंट को हो सकता है और ये इन्फेक्शन आपके ब्रेन तक जा सकता है। तो इसीलिए इसको स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, क्योंकि ये हड्डी को गलाता है। बट ये कोई कैंसर का कंडीशन नहीं है, इसमें हड्डी को गलाने की क्षमता होती है, इसीलिए इसको स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। तो जब भी डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर कान से मवाद आए या पानी आए तो उन्हें तुरंत ENT डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और आगे से उसके इलाज के बारे में किया सोचा जा सकता है। बट इसमें बेसिकली कान में जब भी डायबिटीज़ के पेशेंट को जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें हम इमीडिएटली एंटीबायोटिक्स और कान का ड्रॉप शुरू कर देते हैं, कान की सफाई करते हैं और कभी कभी इन पेशेंट्स में ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। जी मैम, ये तो आपने बताया कि मरीज आपके पास पहुंच गए उसके बाद किस तरीके से चीज़ें होती हैं, लेकिन एक व्यक्ति कब समझे कि उसे इस चीज़ के लिए डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। हाँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि पहले पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो टैबलेट्स लेते हैं और कुछ पेशेंट्स इंसुलिन पे होते हैं। तो टैबलेट्स वाले पेशेंट हैं और उनका डायबिटीज़ कंट्रोल है, उन दवाई से उन्हें उनकी शुगर में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है, उनकी लाइफस्टाइल भी नॉर्मल, ऐसे वॉकिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। और वैसे केस में अगर पेशेंट्स को कभी कान में पानी आए और थोड़ी बहुत सुनाई में तकलीफ हो तो इनिशियल फेज में वो कान में कुछ ड्रॉप्स, जैसे कि मैंने कुछ ड्रॉप्स बुलाए, जैसे हमारे पास कुछ ड्रॉप्स ऐसे ओटीफ्लॉक्स है, सिप्लॉक्स डी ईयर ड्रॉप्स है। मैं किसी ड्रॉप्स को मेंशन नहीं करना चाहती, जैसे मैं किसी ड्रॉप को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट आप कुछ ईयर ड्रॉप्स ले सकते हैं और एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। बट वैसे पेशेंट्स जिनके कान से मवाद आ रहा है और उस मवाद में बदबू आ रही है और उनके शुगर भी कंट्रोल नहीं रहते हैं, ओल्ड के पेशेंट्स हैं, तो वैसे पेशेंट्स को तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। जी, अगर कोई पेशेंट इस चीज़ में डिले करते हैं, लापरवाही दिखाते हैं, तब क्या परिणाम हो सकता है। मैंने वही आपको बताया कि अगर इस केस को लापरवाही बढ़ता जाए तो इसे जो स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है डायबिटीज़ के केस में, क्योंकि इसमें हड्डी को गलाने की क्षमता होती है और आपका ये इन्फेक्शन ब्रेन में जा सकता है। आपकी जो फेशियल कैनाल है, मतलब कि जो फेशियल नर्व है, वो एक
कैनाल में रन करती है, तो वो जो हड्डी की बनी होती है तो वो हड्डी गल सकती है, पेशेंट को फेशियल पैल्सी बैठ सकता है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसीलिए अगर वैसे केस में जैसे मैंने बताया कि अनकंट्रोल डायबिटीज़, कान से मवाद आ रहा है और उसमें बदबू आती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।